देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का हम रुख करते हैं। कुमार कुंदन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, वहां पर किस तरह के हालात आप देख रहे हैं और क्या यहां पर भी सरकारों के बीच नियम कायदों को लेकर जो कंफ्यूजन दिख रहा है उसका असर नजर आ रहा है? लोग परेशान हो रहे हैं क्या यहां भी? देखिए समीर, मैं जरा तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह सब लगा रखा है उन्होंने, तो यहाँ पे भी परेशानी तो जो लोगों को हो रही है सो हो ही रही है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ बात समझने वाली बात है समीर, और जिसको मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रेड जोन में जो भी इलाके आ रहे हैं, केंद्र सरकार की जितनी भी छूटें दी गई हैं वो तभी वहाँ पे लागू हो पाएगी जब वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे पहली जिम्मेवारी है कंटेनमेंट जोन को देखने की और हॉटस्पॉट को देखने की। यदि उसकी तादाद बढ़ रही है तो वो जो भी नियम केंद्र सरकार ने बनाए हैं उन सारे नियमों को धता बताकर वो पहले अपना हॉटस्पॉट और रेड जोन को ठीक करेगा, उसके बाद दूसरा काम करेगा। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूथलेसली वर्ड का यूज किया था कि हमने कहा था कि आप किसी भी हद तक अगर जाएं लेकिन पहले अपने हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को ठीक करें। यही वजह है, क्योंकि दिल्ली रेड जोन में आ रहा है, नोएडा रेड जोन में आ रहा है। आप देखिए कि हम आवश्यक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें आते हैं, बावजूद इसके टीवी कर्मचारियों को भी डीएम नोएडा के यहाँ से जाके कर्फ्यू पासेस इश्यू करवाना पड़ा। और ये परेशानी सिर्फ हमारी नहीं है, उन सब लोगों की है जो एसेंशियल सर्विसेज में है। ये परेशानी वहाँ आ रही है जहाँ पे रेड जोन के इलाके हैं, क्योंकि गुड़गांव में भी अचानक से मामले बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद में भी अचानक से मामले बढ़ रहे हैं, और दिल्ली में तो मामलों की क्या स्थिति है आपको पता ही है। यही वजह है कि यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे मामले पर इतने स्ट्रिक्ट हो गई है, बावजूद उसके कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि 33% आप जो है स्टाफ के साथ अपने दफ्तर खोल सकते हैं। किसके लिए? उनके लिए जो कॉन्टामिनेटेड जोन में नहीं है या फिर जो उस तरीके से हॉट स्पॉट में नहीं है। तो इसको इस लहजे से भी समझना होगा कि आखिरकार सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि वहां से कोरोना हमारे यहाँ आ रहा है, या फिर दिल्ली को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोरोना हमारे यहाँ आ रहा है। शायद नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुमार कुंदन। ये चिंता तो निश्चित तौर पर है और तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाया जाना जरूरी भी हो गया है। कहीं ना कहीं तमाम लोगों को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि ये मामला जो है ये आप ही की सेहत से जुड़ा हुआ है और जो परेशानियां हो रही हैं वो कैसे कम की जा सके इसकी कोशिश हर कोई कर रहा है। विवेक शर्मा का रुख करते हैं, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या सलाह दी जा रही है प्रशासन की तरफ से? वो लोग जो दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली सफर करना चाह रहे हैं, जिनको जाना है, वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए समीर, बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर की अगर तस्वीरें आप देखें तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इनका साफ कहना है कि जिन लोगों के पास आई कार्ड है सरकारी, वो किसी विभाग में काम करते हो, चाहे दिल्ली सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार के, वो दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, और जो एसेंशियल सर्विस में काम करते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से कहा था कि जो फैक्ट्री है वो 33% स्टाफ को रख कर खोली जा सकती है, तो ये इनका ये कहना है कि समस्या यहाँ पर आ रही है कि जो मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं बॉर्डर पर और जो दिल्ली में काम करते हैं उनके पास कोई पास नहीं है एंट्री करने का। ना तो उनके पास कर्फ्यू पास है, ना ही उनके पास कोई ऐसा ID कार्ड है जिसके तहत उन्हें अंदर जाने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके पास कोई भी ऐसा ID कार्ड या पास नहीं है जिसके चलते वो दिल्ली में दाखिल हो सके। और यही वजह है कि पुलिस के सामने चुनौती आ रही है कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं DM का लेटर चाहिए होगा या फिर पास उनके पास होना चाहिए, वो नहीं है। और यही समस्या दिल्ली पुलिस के सामने है कि किसको एंट्री की जाए। एसेंशियल सर्विस के लोग जो है उनको एंट्री दी जा रही है, जो सरकारी विभाग में काम करते हैं उनको दी जा रही है, लेकिन मजदूरों को क्या? मजदूरों के पास कोई भी पहचान पत्र तक नहीं है, तो वो परेशान इस बात से कि उनको एंट्री कैसे दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो दिल्ली पुलिस के सामने है, जिसके चलते उन लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर दिल्ली सरकार ने जिस तरह से फैक्ट्रियाँ खोली है 33% स्टाफ की, तो लिस्ट जारी करे। कोई भी संस्थान जो फैक्ट्री वाला है वो DM के वहाँ से एक लेटर पे नाम लिखवा दे या फिर गाड़ी नंबर लिखवा दे, जिससे हमें पता रहे कि कौन लोगों को एंट्री दे सकते हैं, क्योंकि ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि क्या वो विवेक, और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष लगातार बॉर्डर एरियाज की तस्वीरें दिखा रहा है कि दिल्ली से सटे जो अलग अलग राज्यों के जिले हैं उसमें लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी कोशिश यही है कि आपकी दिक्कतें कम हो, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी और परवाह देश की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।